इधर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा स्थित अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार का ऐलान हो चुका है। जी हां, अमरवाड़ा से कमलेश शाह ही बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। वही कमलेश शाह जो कुछ वक्त पहले तक कांग्रेस में थे, पार्टी छोड़ी, बीजेपी में आए और अब उन्हीं कमलेश शाह को बीजेपी अपना प्रत्याशी बना रही है उपचुनाव के लिए। अब कमलेश शाह के सामने कांग्रेस का कौन प्रत्याशी होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन क्या कमलनाथ छिंदवाड़ा में इस अमरवाड़ा विधानसभा सीट को उपचुनाव में बचा पाएंगे? कौन मजबूत प्रत्याशी होगा कमलेश शाह के सामने? ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया और अक्सर देखने में आता भी है मध्य प्रदेश में जब आम चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, बीजेपी हमेशा कांग्रेस के मुकाबले लगभग अक्सर अपने प्रत्याशी पहले घोषित कर देती। हालांकि आम चुनाव में देखिए, छिंदवाड़ा की सीट कांग्रेस के हाथ से निकल चुकी है। प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें अब बीजेपी के पास है। ऐसे में एक मौका रहेगा कमलनाथ के पास। अगर कांग्रेस यहां पर मेहनत कर अमरवाड़ा सीट जीत लेती है तो एक संदेश होगा कड़ी टक्कर का। लेकिन अगर बीजेपी अमरवाड़ा की सीट जीत जाती है, कमलेश शाह ये चुनाव जीत जाते हैं, तो निश्चित ही कमलनाथ के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की भी कोशिश होगी। चलिए अब रुक करेंगे। विवेक पटरिया हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए। विवेक, ये तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा क्योंकि कांग्रेस छोड़कर कमलेश शाह ही बीजेपी में आए थे और बीजेपी ने उन्हें ही टिकट दे दिया। देखिए, निश्चित ही ये तय था पहले से कि कमलेश शाह ही वहां से बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी होंगे। पहले से ही ये तय था क्योंकि जब उन्होंने इस्तीफा दिया था कांग्रेस पार्टी के विधायक पद से, तभी ये तय हो गया था कि कमलेश शाह को भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी उपचुनाव में बनाएगी। और अब ये घोषणा हो चुकी है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने कमलेश शाह को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कल से अमरवाड़ा उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 10 जुलाई को मतदान होना है और 13 जुलाई को इसके परिणाम आएंगे। काफी दिलचस्प मुकाबला हुआ क्योंकि बीजेपी हाल ही में जो है छिंदवाड़ा लोकसभा का चुनाव जीती है और वहां पर उन्होंने करारी शिकस्त दी है नकुलनाथ को। अब नकुलनाथ और कमलनाथ की एक बार फिर परीक्षा है, तो उधर बीजेपी के सामने अपना लोकसभा का प्रदर्शन जो है वो दोहराने की चुनौती है। तो काफी दिलचस्प मुकाबला होने वाला। बिल्कुल ठीक कहा आपने विवेक, देखना होगा, दिलचस्प मुकाबला होगा इस उपचुनाव में क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए।